अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम्हारी क्लास 11th ऑलमोस्ट वेस्ट हो चुकी है और अब नवंबर चल रहा है और इस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या अभी भी आईआईटी पॉसिबल है? और मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल 100% पॉसिबल है। लेकिन मैं तुम्हें जस्ट मोटिवेशनल ज्ञान नहीं दूंगा, तुम्हें एक्चुअल फैक्ट्स बताऊंगा। जेईई 2025 में 15 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, जिसमें से 2.5 लाख बच्चे जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं और जो फाइनली आईआईटीज मिलती हैं वो 17,000 स्टूडेंट्स को आईआईटीज मिलती है। अब तुम इसमें ओवरऑल कंपटीशन देखोगे तो तुम्हें लगेगा 15 लाख बच्चों में से सिर्फ 17,000 बच्चों को आईआईटी, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये सिर्फ 30% मार्क्स पे तुम्हें 17,000 रैंक मिल जाता है। और अगर तुम 50% मार्क्स स्कोर कर लेते हो जेईई एडवांस्ड के अंदर तो तुम्हारा 1500 से 2000 रैंक आ जाता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, जे एग्जाम में क्लास 11 की 45 से 50% तक की वेटेज है। मतलब अगर तुमने क्लास 11 को स्किप कर दिया तो हाफ पेपर वैसे ही स्किप हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हारे पास अभी 3 से 4 महीने बाकी हैं क्लास 11 का सिलेबस कंप्लीशन के लिए। अगर तुम एक सही स्ट्रैटेजी और एक कमबैक प्लान को फॉलो अच्छे से करते हो तो डेफिनेटली तुम आईआईटी क्रैक करने वाले हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आज तक तुमने जितना भी टाइम वेस्ट कर दिया उसे भूल जाओ, लेकिन अब तुम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करोगे। तुम आज से और अभी से स्टार्ट करोगे। तो कमेंट सेक्शन में लिखो आई विल स्टार्ट टुडे। एंड एक और चीज, जितने भी बच्चे ये वीडियो देखते हैं तो 72% ऑफ द स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। यार ऐसे क्यों करते हो? तुम अगर वीडियो देखते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरी टीम और मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए एक अच्छी वीडियोस, स्ट्रैटेजी वीडियोस लाने के लिए, तो प्लीज फटाफट से अभी सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम किस एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हैं। तो हम फाइट कर रहे हैं जेईई जैसे बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जो कि 2 फेजेस में होता है। पहले फेज में होता है जेईई मेन और दूसरे फेज में होता है जेईई एडवांस्ड। जेईई मेन की बात करें तो इसमें 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, फर्स्ट जनवरी अटेम्प्ट, सेकंड अप्रैल अटेम्प्ट, जो कि 2027 में होगा। इसे एनटीए कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसमें मोस्टली सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चंस काफी ज्यादा ट्रिकी होते हैं और यहाँ पे टोटल स्पीड एंड एक्यूरेसी का गेम है। एंड क्वेश्चन टाइप की बात करें तो 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, फर्स्ट इज एमसीक्यू, सेकंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। टोटल 300 नंबर का पेपर होता है एंड आपको 75 क्वेश्चंस मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के। अगर कट ऑफ की बात करें तो 100 मार्क्स चाहिए एंड एक गुड स्कोर की बात करें तो आपको 200 प्लस स्कोर करना होगा, जिस पे आपकी 99 प्लस परसेंटाइल आ जाएगी। सेकंड फेज में होगा जेईई एडवांस्ड एग्जाम, जो कि मई 2027 में होगा। एंड मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन सी आईआईटी 2027 का जेईई एडवांस पेपर कंडक्ट करने वाली है। मुझे फटाफट से कमेंट्स में बताना। तो ये एग्जाम जेईई मेंस एग्जाम से एकदम डिफरेंट है। सिलेबस मैक्सिमम कॉमन है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे तुम्हारी कॉन्सेप्ट डेप्थ चेक की जाती है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं एंड मल्टीपल कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन टाइप की बात करें तो यहाँ पे सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, इंटीजर्स, मैट्रिक्स, मैच एंड इसी के साथ में कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। इसमें 2 पेपर्स होते हैं 3-3 घंटे के, पेपर 1 और पेपर 2। कंबाइंड मार्क्स की बात करें तो 360 नंबर का पेपर होता है। अगर कट ऑफ की बात करें तो 30% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए एंड इवन 50% मार्क्स पे तुम्हारा 1500 से 2000 रैंक आ जाता है। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि भैया अगले 3 महीने में कैसे क्लास 11 का सिलेबस कंप्लीट करना है और कौन कौन से हाई वेटेड चैप्टर्स हैं। देखो अभी नवंबर चल रहा है और क्लास 11 के फाइनल एग्जाम्स तुम्हारे फरवरी में होंगे, तो तुम्हारे पास एग्जैक्टली 3 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। बट तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होगा कि भैया 3 महीने के अंदर पूरा क्लास 11 का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। देखो एक सिंपल सी बात समझो, तुम्हें हर एक चैप्टर डेप्थ में नहीं करना है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है हाई वेटेड चैप्टर्स पे। तुम्हें स्क्रीन पे एक हाई वेटेड चैप्टर्स की लिस्ट दिख रही होगी। इसके अंदर मैंने सभी क्लास 11 के चैप्टर्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 में डिवाइड कर दिया है। प्रायोरिटी 1 में वो सभी चैप्टर्स है जिनकी काफी ज्यादा हाई वेटेज है एंड वो प्री रिक्विजिट चैप्टर्स भी है जिनके आपको फंडामेंटल्स आपको अच्छे से क्लियर करने हैं, क्योंकि आने वाले क्लास 11 के चैप्टर्स और क्लास 12 के चैप्टर्स में काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। एंड प्रायोरिटी 2 में वो सभी चैप्टर्स है जो काफी ज्यादा लेंथी है, उतनी ज्यादा उनकी वेटेज भी नहीं है। यस, प्रायोरिटी 2 वाले इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है पहले प्रायोरिटी 1 पे। अगर प्रायोरिटी 1 कंप्लीट कर लेते हो देन प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स पे आना है। तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इन सभी चैप्टर्स को अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि इन्हीं चैप्टर्स को लेके मैं आगे बताने वाला हूँ कि कैसे अगले 3 महीने में तुम्हें सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। चलो अब देखते हैं अगले 3 महीने का मंथली प्लान। तो सबसे पहला मंथ है तुम्हारा नवंबर। इसके अंदर तुम्हें फाउंडेशन प्लस स्पीड सेटिंग पे फोकस करना है। इस मंथ में तुम्हारा फोकस होगा प्रायोरिटी 1 के एटलीस्ट 50% चैप्टर्स तुम्हें कंप्लीट करने हैं। डेली शेड्यूल की बात करें तो हर दिन तुम्हें 2 सब्जेक्ट्स पैरेलल में लेके चलने हैं। ऐसा नहीं करना कि पहले एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा उसके बाद दूसरा करूंगा फिर तीसरा कंप्लीट करूंगा, एकदम रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। तुम्हें पैरेलल में 2 सब्जेक्ट्स लेके चलने हैं, उसके लेक्चर्स देखने हैं,
सेकंड, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है हर दिन कम से कम 2 घंटे की या 1.5 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में तुम्हें सिंपल मॉड्यूल्स और पीवाईक्यूज करने हैं, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तीसरा टाइम तुम्हें देना है रिवीजन को, एटलीस्ट 1 घंटा हर दिन रिवीजन करना है। रिवीजन में जो भी तुम्हारे लॉन्ग नोट्स बना रहे हो, लेक्चर्स देख के वो नोट्स रिवाइज करने हैं, या फिर तुम फॉर्मूला शीट बना सकते हो हर चैप्टर की, वो फॉर्मूला शीट रिवाइज करनी है। एंड वीकली टारगेट्स की बात करें तो तुम्हें हर वीक 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, पूरा लेक्चर से लेके प्रैक्टिस तक सब चीज़ें। इसी के साथ में हर हफ्ते तुम्हें जो 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए उसके चैप्टर वाइज टेस्ट भी देने हैं, 30-30 मिनट का दे सकते हो, या फिर 1-1 घंटे का चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उसी से आइडिया लगेगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं, क्या तुम सफिशिएंट तैयारी कर भी रहे हो, सफिशिएंट प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड बाय द एंड ऑफ नवंबर तुम्हारे फिजिक्स के 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, यूनिट एंड डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी एंड रोटेशनल मोशन। वहीं पे केमिस्ट्री के भी तुम 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मोल कॉन्सेप्ट और पीरियोडिक टेबल। एंड मैथ्स के भी 3 चैप्टर्स हो जाएंगे, फंक्शंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। टोटल चैप्टर्स की बात करें तो तुम नवंबर मंथ के अंदर 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे। एंड तुम्हें 100% चैप्टर कंप्लीट नहीं करना है, अगर तुम 80% एक्यूरेसी तक भी कर ले तो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। हर चैप्टर को ये नहीं सोच रहा मैं तो एडवांस लेवल तक करूंगा, नहीं, तुम्हें थ्योरी लेक्चर्स अच्छे से करने, नोट्स बनाने हैं, फिर प्रैक्टिस डिसेंट करनी है। प्रैक्टिस की बात करें तो हर चैप्टर की कम से कम तुम्हें 70 से 100 क्वेश्चंस लगाने। नाउ सेकंड मंथ इज दिसंबर, यहाँ पे तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को एक्सेलरेशन मतलब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा और डेप्थ में चीज़ें करनी पड़ेंगी। यहाँ पे तुम्हारा मेन फोकस होगा कि प्रायोरिटी 1 के जो बाकी के 50% चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और प्रायोरिटी 2 के एटलीस्ट 30% चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। डेली शेड्यूल की बात करें तो सिमिलरली जैसे पहले मंथ में किया, यहाँ पे भी तुम्हें हर दिन 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में मॉड्यूल्स और पीवाईक्यूज लगाने, हर दिन 2 घंटे की मिनिमम प्रैक्टिस करनी है। इसी के साथ में रिवीजन के लिए भी तुम्हें नोट्स जो बना रहे हो उन्हें रिवाइज करना है, फॉर्मूला शीट्स को रिवाइज करना है। लेकिन यहाँ पे एक और एडिशनल चीज़ करनी है, जो भी तुमने पिछले 2 हफ्ते में पढ़ा है उसे भी डेली रिवाइज करना है, क्योंकि अगर तुम पीछे का भूलते जाओगे ना फिर कोई फायदा नहीं है तुम्हारी प्रिपरेशन का, फिर कोई फायदा नहीं है। तुम्हें क्या करना है कि पीछे का जो पढ़ा हुआ है उसे डेली रिवीजन भी करना है अच्छे से। वीकली टारगेट्स की बात करें तो यहाँ पे हर हफ्ते तुम्हें 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, साथ में तुम्हें पार्ट सिलेबस के मॉक टेस्ट देने हैं। अभी तक तुमने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, अराउंड 10, 12, 15 चैप्टर्स, तो तुम्हें पार्ट सिलेबस टेस्ट देना है। चैप्टर वाइज तो देने हैं पर पार्ट सिलेबस भी देना है। इसी के साथ अपनी मिस्टेक्स को भी एनालाइज करना है कि यार मैं कहाँ पे क्या क्या चीजें गलती कर रहा हूँ। जो भी वीक टॉपिक्स है उन्हें अच्छे से और स्ट्रॉन्ग करो, उनकी और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। एंड बाय द एंड ऑफ दिसंबर तुम्हारे प्रायोरिटी 1 के 18 to 20 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके होंगे, साथ में प्रायोरिटी 2 के भी 5 से 6 चैप्टर्स तुम कंप्लीट कर चुके होंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मंथ पे आते हैं जनवरी। इसके बाद में तुम्हारा फरवरी के अंदर स्कूल एग्जाम्स भी आ जाएंगे, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। और जो पिछले 2 महीने में पढ़ा है उसे रिटेंशन मतलब पूरा याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। इस महीने में तुम्हें प्रायोरिटी 2 के जो बाकी चैप्टर्स है वो ऑप्शनल है, तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हारे बाकी के चैप्टर्स अच्छे से हो गए तो यहाँ पे प्रायोरिटी 2 के बाकी चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फुल सिलेबस रिवीजन। यहाँ पे जितना भी पढ़ लो वो अच्छे से सारा सब कुछ रिवाइज करना है। डेली शेड्यूल की बात करें तो इस टाइम पे तुम्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है रिवीजन को। हर दिन कम से कम 2 से 2.5 घंटे रिवीजन को देने हैं, सभी चैप्टर्स को रिवाइज करना है। दूसरा, प्रायोरिटी 2 के चैप्टर्स जो बाकी के उन्हें कंप्लीट कर सकते हो। तीसरा, प्रीवियस क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज सॉल्व करते आ रहे थे अब उसको एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। मिक्स्ड चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड जो वीक चैप्टर्स रह गए उन चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ के नोट्स रिवाइज करके उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। वीकली टारगेट्स की बात करें तो पार्ट टेस्ट के साथ साथ तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट भी देने चालू कर देने हैं। एंड बाय द एंड ऑफ जनवरी या फरवरी के स्टार्टिंग तक तुम्हारी पूरी क्लास 11th कंप्लीट हो चुकी होगी, वो भी अच्छे लेवल पे। अगर हाई वेटेज चैप्टर से प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स की बात करें तो 80% एक्यूरेसी से कंप्लीट कर चुके होगे, और जो सेकंड प्रायोरिटी के चैप्टर्स है वो तुम 60 to 70% एक्यूरेसी से कंप्लीट कर चुके होगे। एंड जो तुम्हारा फुल सिलेबस के अंदर जो मॉक टेस्ट का टारगेट करना है वो तुम्हें 180 से 200 मार्क्स करना है। अगर तुम उतना भी अचीव कर लेते हो तो तुम डेफिनेटली क्लास 11 तो फोड़ोगे, लेकिन साथ में क्लास 12 को भी काफी अच्छे से स्टार्ट कर पाओगे और फाइनली तुम IIT जा पाओगे। लेकिन अब सवाल आता है कि भैया चलो सिलेबस कंप्लीशन का बता दिया, अपने हाई वेटेज चैप्टर्स भी बता दिया, पूरा प्लान बता दिया, लेकिन लेक्चर्स, पीवाईक्यूज, रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, इन सभी को बैलेंस कैसे करके चलना है? तो इसका मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले लेक्चर्स की बात करते हैं। तो लेक्चर्स में जो भी तुम्हारे कोचिंग के अंदर या ऑनलाइन लेक्चर्स में चल रहा है उन चैप्टर्स को तो तुम साथ के साथ कवर करते चलो, जो भी लॉन्ग लेक्चर्स हो रहे हैं। लेकिन पैरेलल में तुम्हारे जो चैप्टर्स बैकलॉग है उनके लिए तुम वन शॉट या लॉन्ग लेक्चर्स का यूज कर सकते हो। जो चैप्टर तुमने ऑलरेडी एक बार नोट्स बना लिया, एक बार देख लिया, उसका वन शॉट से फटाफट रिवीजन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसी के साथ में जो चैप्टर एकदम जीरो है, मतलब बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं किया, उसके लिए लॉन्ग लेक्चर्स देखो और देन प्रैक्टिस करो। ये तुम्हें लेक्चर्स के टाइम पे करना है। एंड प्रैक्टिस की बात करें तो तुम्हें सिर्फ ये 2 चीज़ें करनी है, इसके अलावा कुछ सॉल्व नहीं करना। फर्स्ट इज मॉड्यूल्स, जो भी तुम्हारे कोचिंग के मॉड्यूल है उन्हें सॉल्व करो। एंड साथ में आपको पीवाईक्यूज करने हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मॉड्यूल्स तुम्हारे पास नहीं है, तो कोई रेफरेंस बुक होगी तो रेफरेंस बुक की एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर सकते हो।
लेकिन भैया कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि क्वेश्चंस अनलिमिटेड कर सकते हो, उसका कोई बेंचमार्क नहीं है। लेकिन तुम्हें 80% एक्यूरेसी के लिए चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट पर चैप्टर मतलब मॉड्यूल्स प्लस पीवाईक्यूज के लगा के तो 80 to 100 क्वेश्चंस तो मिनिमम करने ही पड़ेंगे। 70 तक भी काम चल जाएगा, लेकिन 80 to 100 क्वेश्चंस रिकमेंडेड है। थर्ड रिवीजन की बात करें तो डेली 1 घंटा तुम्हें रिवीजन को देना ही देना है, जिसमें तुम लॉन्ग नोट्स हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, फॉर्मुला शीट, ये सारी चीज़ अच्छे से रिवाइज करोगे। और वीकली रिवीजन भी करना है कि पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा है उसे वीक एंड पे सारा पूरा अच्छे से रिवाइज करो। एंड फोर्थ इज मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट की मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले महीने में तुम चैप्टर वाइज टेस्ट दो, फिर सेकंड मंथ मतलब दिसंबर में तुम पार्ट टेस्ट देने चालू करो, और जनवरी एंड तक आते आते तुम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो एंड उसका प्रॉपर एनालिसिस भी करो। सिर्फ मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा। एंड गाइस, मॉक प्रैक्टिस के लिए तुम हमारे प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज मतलब मोमेंटो 2.0 का यूज कर सकते हो। इसमें क्लास 11th के लिए मेन से लेके एडवांस लेवल तक के चैप्टर वाइज पार्ट टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। साथ में इसमें आपको 2 प्लान देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज 1 ईयर प्लान, सेकंड इज 2 ईयर प्लान। सो आई रिकमेंड कि तुम्हारे लिए 2 साल का प्लान बेस्ट रहेगा कि एक बार टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लिया, फिर जे एडवांस 2027 तक तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। और अच्छी बात क्या है कि इस टेस्ट सीरीज के ऊपर आपका स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, तो फटाफट से जाके तुम एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से तुम बाकी डिटेल्स भी चेकआउट कर सकते हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी एंड वहां पे मैं खुद तुम्हें गाइड करूंगा। नाउ जाते जाते अब कुछ अच्छे रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो नंबर 1, अगर लेक्चर्स की बात करें तो यूट्यूब पे आपको अनलिमिटेड कंटेंट मिल जाएगा, साथ में अपना तुम कोचिंग मटेरियल भी यूज कर सकते हो। सेकंड, प्रैक्टिस की बात करते हैं कि कौन सी रेफरेंस बुक लगानी है। वैसे तो तुम्हारा रिकमेंडेड है कि कोचिंग मटेरियल ही करो, बट स्टिल अगर तुम्हें कुछ रेफरेंस बुक चाहिए तो वो बता देता हूँ। केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिर्फ एनसीईआरटी, उसके अलावा कुछ नहीं बनाना, एनसीईआरटी के नोट्स बनाने हैं। सेकंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एमएस चौहान बुक फॉलो करनी है, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी। ये 3 किताबें केमिस्ट्री के लिए मोर देन सफिशिएंट है। जेईई मेंस हो गया, एडवांस्ड एग्जाम हो गया। सेकंड बात करते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए थ्योरेटिकल बुक है एचसी वर्मा, ठीक है, इवन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सेकंड बुक है, 2 किताबें बताऊंगा, इसमें से कोई एक बुक परचेज कर सकते हो। फर्स्ट इज डीसी पांडे एंड सेकंड इज फिजिक्स गैलेक्सी। दोनों किताबों में से कोई एक चूज कर सकते हो। एंड अगर तुम ये सारी किताबें कर लेते हो तो उसके और ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने तो आई रोडोव को भी तुम चेकआउट कर सकते हो। नो, मैथ्स की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट किताब है सिंगेज, ठीक है। स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, क्वेश्चंस थोड़े टफ लगेंगे, लेकिन वो तुम्हारे लिए कंप्लीट पैकेज है मेंस और एडवांस्ड के लिए। एंड अगर तुम्हें और अच्छे लेवल की किताब चाहिए तो ब्लैक बुक भी रिकमेंड करूंगा। एंड अगर तुम्हारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव किताब सॉल्व कर सकते हो। तो भाई ये था तुम्हारा कंप्लीट रोड मैप प्लान नवंबर 2025 से लेके मई 2027 तक। मैं तुमसे एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ, क्लास 11th वेस्ट होना इज नॉट द एंड। ये तुम्हारे लिए वेकअप कॉल है। बहुत सारे बच्चे मैंने हर साल ऐसे देखे हैं जो क्लास 11th में बहुत एवरेज होते हैं, लेकिन वो एंड तक आते आते, क्लास 11th के एंड तक आते आते सीरियस हो जाते हैं, क्लास 12th में और ज़्यादा मेहनत करते हैं और फाइनली वो आज टॉप आईआईटीज़ में पढ़ रहे हैं। तुम्हारे पास अभी 18 मंथ्स बाकी हैं जेडब्ल्यू एडवांस तक, और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। बस तुम्हें इन 3 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज कमिटमेंट, कि यार तुम्हें आज से डिसाइड करना है, और आज अगर डिसाइड कर लिया फिर उसे फाइनली उस गोल को अचीव करके रहोगे। सेकंड इज कंसिस्टेंसी, कि यार तुम्हें हर दिन 5 से 6 घंटे पढ़ना है तो हर दिन पढ़ना ही है, फिर डे स्किप नहीं करना है। 10-12 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि 5 से 6 घंटे पढ़ो, लेकिन हर दिन पढ़ो। और तीसरा इज स्मार्ट वर्क, सिर्फ मेहनत मत करो, स्मार्ट वर्क करो। एंड स्मार्ट वर्क के लिए मैंने ऑलरेडी तुम्हें एक डिटेल्ड प्लान बता दिया, इसे फॉलो करोगे तो ये अपने आप पे सफिशिएंट है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी जेईई 2027 के लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल दी वेरी बेस्ट।